सब लोग जा रहा है, या तो आप पालकी कर लीजिए या घोड़ा कर लीजिए। हम सोचा कि साला ये सब जवान जवान है तो कह रहा है कि हम लोग पैदल जाएंगे, हमको भूल पूछता है कहा आगे हम हो जाएंगे पैदल। वैसे मंदिरों में तो मैं जाता नहीं, वैष्णो देवी में दर्शन तो मेरे को करना नहीं था, वो तो साथ जा रहा था, या ये लोग मेरे साथ जा रहे थे, दर्शन मेरा प्रयोजन रहता नहीं है। पहुंचने को तो वैष्णो देवी में पहुंच गया, लेकिन वहां जब रात को पहुंचा तो 105 डिग्री हमको बुखार, गठिया में जबरदस्ती कीजिए बुखार है। अब हमको आज लौटने में तो घोड़ा से लौटे, अब हमको कहिए कि चलिएगा सर वैष्णो देवी घूमने, हम कहेंगे पता लगा ये हेलीकॉप्टर चालू है कि बंद है, क्या कि मेरी हालत खराब हो गई। पहले तो लगता था हम करिए लेवे करेंगे, करता मन दे गया, कोशिश की, पहुंच तो गया लेकिन हार गया मन। तो साधना की प्रक्रिया में उनको मन लगेगा जिनको कर्तापन अपना ज्यादा है, हम करेंगे। मधेपुरा में जब मैं मजिस्ट्रेट था और लोगों को मैंने कहा कि दया मांगने को, तो श्मशान के साथी मेरे वहां साथी हैं जो स्कूल में मैं पढ़ता था तो श्मशान जाता था तो उनसे मित्रता हुई थी। उन लोगों में एक आदमी हमको कहता था महादेव कर्जा खाली छे हकीम जितिया करते, अरे नमः शिवाय करके महादेव के घर भाई कर्जा खाली छी। मैंने हमको मैथिली नहीं आती है माफ करिएगा, मैंने कर्जा खाया है, महादेव तो दया करेगा, आप कहते हैं दया मांगने को। साधना की प्रक्रिया में वो लोग पसंद करते हैं, वही लोग उसके लायक हैं जो जिनके पास कर्ता मन अभी टूटा नहीं है। उपासना के लायक कौन है? जो हार गए हैं, शांत हैं, ये विश्रांत हैं, क्लांत हो गए हैं, थक गए हैं। हमको अब कहिए कि वैष्णो देवी पैदल चलना है, अब कहेंगे बाबू हम नहीं चल सकते हैं, कोई दूसरा सहारा दे, मशीन सहारा दे या आदमी सहारा दे या जानवर सहारा दे तो जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास अब ताकत नहीं है। मैं हारा हुआ श्रांत क्लांत पथिक हूँ, हारागीर हूँ, नहीं चल सकता। तो उपासना के लिए जो भारतवर्ष में मूल प्रक्रिया आई वो तंत्र थी। तंत्र उपासना है, याद रखिएगा। अमूमन लोग जानते हैं कि तंत्र साधना एकदम नहीं है, भारी भूल हो रही है। तंत्र उपासना है, योग साधना है। आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ईश्वर परिणाम, योग साधना की प्रक्रिया है। योग में साधना है और तंत्र में उपासना। तंत्र प्यार की विधा है। तंत्र में कहा गया कि शिव ने पूछा भगवती से, हो भगवती ने पूछा शिव से, ओ लॉर्ड व्हाट इज तंत्र, हे महादेव तंत्र क्या है। अंग्रेजी में है कि महादेव कहते हैं ओ देवी तंत्र इज नथिंग बट लव एंड सरेंडर, प्यार और समर्पण की विधा है तंत्र। और हर एक तांत्रिक को देख लीजिए, तांत्रिक के यहाँ जाइएगा तो आपको हड्डी और चिमटा और खोपड़ी सब मिलेगा, शुरू किया था उसी से वो, और लास्ट में उसका जीवन कैसा बदलता। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं नोरेन मां डाक्षे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि नरेंद्र मां बुला रहे। अभी मैं वर्तमान गया था, मेरे साथ कुछ लोग गए थे कमलाकांत के यहाँ। सकल ही तुम्हारी इच्छा, इच्छा मोई तो मार तुम्हें, इच्छा मोई ऐसे है बोलिए मंडली, आच्छा मोई तारा तुम्हें, कार्य दाऊ ब्रह्म पद कार्य करो अधोगामी पंगे वधो करो कली। देखिए हार गया वो तांत्रिक है, हार गया है। कहता पंगे वधो करो कली, कीचड़ से तुम कमल खिलाती हो। कार्य दाऊ ब्रह्म पद, किसी को तुम परमात्मा का पद दे देती हो। कार्य करो अधोगामी, किसी को तुम पतित बना देती हो। सकल ही तुम्हारी इच्छा। देखिए हर गया वो। दी यंत्री तुम्ही यंत्री मां, कहता है कि मेरे मशीन की मशीन मैन तुम्ही हो। दे रथी तुम्ही रथी, शरीर रूपी रथ की तुम रथी हो, सारथी हो।
देखिए हार गया। तंत्र है, तांत्रिक है वो, काली की उपासक है, तारा का उपासक है, हार गया। उतनी क्रुद्ध देवी का उपासक है, हारी हुई बात करता है। पोंगे बोलो करो कोली, हार गया वो। दिस इज उपासना, दिस इज तंत्र, यही तंत्र है, यही उपासना। तंत्र साधना नहीं है, तंत्र प्यार है, प्यार की विधा का नाम है। भक्ति बाद में चल के, भारतवर्ष में सबसे पहले पुरानी भक्ति है। भारतवर्ष के प्राचीन काल में भक्ति धारा थी, बाद में चल के उसी का नाम, अनुवर्ती काल में, बाद के समय में उसी का नाम तंत्र पड़ा। और ये तंत्र प्यार की विधा थी, धीरे धीरे शिव से जुड़ी। और जब शिव के परिवार के अन्य लोगों की स्वतंत्र रूप से पूजा होने लगी, यानी गणेश की अलग हो गई, भगवती की अलग हो गई, शक्तियों की अलग हो गई, पहले ऐसा नहीं था। पहले प्राचीन काल में जब शक्ति की आहुति दी जाती थी तो उनका नाम नहीं लिया जाता था। पहले था भवस्य पत्नी स्वाहा, भवस्य पत्नी स्वाहा, भवस्य पत्नी स्वाहा। किसी शिव की शक्ति का नाम नहीं लिया जाता था, खाली यही कहता था कि हे महादेव की भार्या आपको प्रणाम है, हे महादेव की पत्नी आपको प्रणाम है। बाद में धीरे धीरे इनका स्वतंत्र रूप से इनकी पूजा होने लगी, तो शाक्त तंत्र हो गया, गणपति तंत्र हो गया, धीरे 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 हो गया। यही है उपासना और साधना। और घुसिएगा तो और बहुत लंबा है, छोड़ दिया। कुंडलिनी क्या है? इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और अभी ने कुंडलिनी समझाए हैं, जितना हम समझेंगे उतने नहीं समझाएंगे, उसे जरा कैसे समझाएंगे। अरे अभी हमने कहा है कि उस कुंडलिनी पर बात हो रही है। कुंडलिनी क्या है इतना ही सवाल है, इससे ज्यादा सवाल नहीं है। अभी हमने कहा कि उस ईश्वर की इच्छा तो मिट्टी तत्व तक आई है। पत्थरों से आप आणविक ऊर्जा निकालना है, एटॉमिक एनर्जी निकालना है। पत्थरों में भी ऊर्जा है, पानी में उससे ज्यादा, आग में उससे और ज्यादा, हवा में उससे और ज्यादा, आकाश में उससे और ज्यादा सूक्ष्म है ये। उसी पांचों तत्वों से ना आप बने हैं, हम बने हैं, जगत बना है, सब कुछ बना है, जैसी मान्यता। कहा गया कि एक आदमी के शरीर में कुल कुंडलनी रहती है। कुल कहते हैं शक्ति को, कुंडलनी कहते हैं कुंडल मारे हुए। तो तीन गुण है तो कुंडल नहीं हुआ। सतराजिताम सेंटियन म्यूनिटी मैनिस्केटिव। कुल कुंडलनी का मानी हुआ कि मिट्टी तत्व में आई हुई वह परमात्मा की इच्छा जो मिट्टी तत्व पर आके कुंडल रूप में हो गई है, होगी, क्योंकि मिट्टी तत्व सबसे नीचे का तत्व है, उसी के नीचे उसकी गति है ही नहीं। अरे पर उस सूक्ष्म सत्ता की इच्छा से आकाश बना, हवा बनी, आग बनी, आग उसके बाद पानी, उसके बाद मिट्टी। अब तो मिट्टी सबसे स्थूल है, उसकी 5 तन्मात्राएं हैं। आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां मिट्टी तत्व पर काम करती हैं, पानी पर 4 ज्ञानेंद्रिय काम करती हैं, हवा में आग में जाकर के 3 करती है, हवा में 2 करती है, आकाश में केवल कान करता है, शब्द है बस। यानी आदमी ने सोचा कि आदमी के में जो सबसे नीचे तत्व पर, सबसे नीचे लेवल पर जो ऊर्जा आई है, सीढ़ी के नीचे जो बैठा पकड़ा के पकड़ते रहे, सबसे नीचे के बाद तो कहा कि मिट्टी है ना, तो मिट्टी में भी तो उस परमात्मा की ऊर्जा आई है। कहा कि कैसी ऊर्जा है यार, मिट्टी में कितना इसको पावर है। कहा कि कोटि सौ दामनी भाषाम, सोचिए तो जरा, सौदामनी आसमान की बिजली को कहते हैं, संस्कृत में सौदामनी में आसमान की बिजली। कोटि सौदामनी भाषाम, करोड़ों आसमान की बिजलियों का प्रकाश है उसमें। सोचिए मिट्टी में जो ऊर्जा आई है उसके बारे में कहा कि ऊर्जा कैसी है। कहा कोटि सौदामनी भाषाम, करोड़ों आसमान की बिजलियों की आभा है इसमें, चमक है इसमें,
एगो बिजली चमके ला तो मिजाज हो जाला, करोड़ों एक साथ चमकी तो का हुई बाबू। कहा कि मिट्टी तत्व में क्या है, कैसी ऊर्जा है, हवा में छोड़ दो, पानी में छोड़ दो, तो ऊपर है उसके। कहा कि मिट्टी तत्व में क्या है, धरणी ध्याये, यानी पृथ्वी में, धरणी कहते हैं पृथ्वी में। कहा कि कैसी ऊर्जा है उसकी इच्छा जो मिट्टी तत्व पर आई है, जिससे मिट्टी तत्व सृजित हुआ है। शास्त्रों ने कहा कोटि सौ दामनी भाषाम, करोड़ों बिजलियों की चमक है उसमें। कहा कि ये तो कुल हुआ, ये तो शक्ति हुई, कुल मन शक्ति, अकुल मन शिव, ये तो कुल हुआ। अकुंडलनी काहे कर दिया? कहा कि अब कहां जाएगी, हवा से आई, आकाश से आई हवा में, हवा से आई आग में, आग से आई पानी में, पानी से आ गई पत्थर में, मिट्टी में, छिदी तत्व। अब तो ये लोएस्ट पर है, सबसे क्रूड है, सबसे स्थूल है। या तो हम लोग की पांचों ज्ञान इंद्रिय काम करती है। आप मिट्टी का ढेला उठा लीजिए, सब पांचों ज्ञान इंद्रिय आपके काम करेगी। आंख देखेगी, नाक सुनेगी, जीभ से लगाएगा, स्वाद मिलेगा आपको, फटक दीजिएगा कान में, ढब से सुनाई देगा। पांचों ज्ञान इंद्रिय हमारी काम कर रही है, सबसे स्थूल है। कहा कि यहां तो आके रुक गई नहीं आप, अब तो इसको जाना ही नहीं है, कहीं मिट्टी तत्व सबसे स्थूल है। इसने तुरंत कुंडल मार लिया। ये कुंडल किस चीज का था? सांप वाला घेरा, सतरजतम का, 3 गुणों का। और जैसे कुंडल मारेगी, अभी आई है शिव से तो जाएगी शिव की ओर, आई है शिव से, उन्हीं की इच्छा है, तो रिटर्न जर्नी भी इसका होगा ही होगा। कहा कि रिटर्न करने के लिए जो ये आकुल है, व्याकुल है, कहा कि 3.5 लपेटा, सार धात्री वलयान्विताम, 100 अर्धत्री, सार धात्री 3.5 वलयान्विताम, वलय लिए हुए, घेरा लिए हुए। कहा गया यही कुल कुंडलनी है। आपके शरीर में मिट्टी तत्व कहाँ जाता है, पानी तत्व कहाँ जाना है, अग्नि तत्व कहाँ जाना है, हवा तत्व कहाँ जाना है, इतना नहीं बुझा रहा है। सबसे नीचे मिट्टी तत्व है, उसके ऊपर पानी तत्व की मात्रा ज्यादा है, उसके ऊपर पेट है, अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा है, उसके ऊपर फेफड़ा है, अनाहत चक्र है, यहाँ हवा की मात्रा ज्यादा है। ऐसे ही सिस्टम है। तो कहा कि ये मूलाधार में रहती है, मूलाधार मिट्टी है, मिट्टी तत्व है। आदमी के शरीर में मिट्टी तत्व सबसे ज्यादा नीचे के पोर्शन में होता है। तो कहा कि ये कुल कुंडलनी वहीं विराजती है, वहीं से ये कुल अकुल से मिलने जाती है, शिव से मिलने जाती है। इसीलिए ऊर्ध्वगामी मुंह करके अपने मुंह को पूंछ में लपेटे हैं, क्योंकि पुनः ये शासित होगी तब न शिव के पास जाएगी। शिष्य शब्द का अर्थ ही होता है जो अनुशासित करने योग्य हो। शिष्य शब्द शासन से बना है। शिष्य शब्द का अर्थ ही होता है जो अनुशासित करने योग्य हो। इसीलिए कि आप तो पहले से शासित हैं, तो गुरु फिर आपको शासित करते हैं, तो शासित करने योग्य होइएगा तब ना। गुरु कह रहे हैं चर्चा करिए, आप कहते हैं जी हम नमः शिवाय करे छी। गुरु कहते हैं कि चर्चा करिए, आप कहते हैं जी चर्चा में जय छी। हद कर रहे हैं आप तो अनुशासन मान ही नहीं रहे, अनुशासन करने योग्य है ही नहीं आप। शिष्य नहीं है। शिष्य की तो शब्द का अर्थ शिष्य का होता है संस्कृत में अनुशासित करने योग्य, शश धातु से बना है अंग्रेजी बहुत बढ़िया है, डिसिप्लिन एंड डिसाइपल। जो डिसिप्लिन नहीं माने वो डिसाइपल हो ही नहीं सकता है किसी गुरु का। अंग्रेजी ठीक है, डिसिप्लिन डिसाइपल। संस्कृत भी ठीक है। शिष्य का मानी होता है अनुशासित करने योग्य, जिसको गुरु अनुशासित करें और वो अनुशासित हो जाए। उसने जो गुरु ने कहा वही करना है। ऐसी स्थिति जब आपकी पैदा होगी तब आप शिष्य कहे जाएंगे। वैसे शिष्य का अर्थ तो हिंदी में सामान्य बोलचाल में शिष्य का अर्थ चेला होता है। तो कुल कुंडलनी इतना ही सवाल था, कुल कुंडलनी क्या है, मैं बोल के चुप हो गया। इसके आगे सवाल कुंडलनी पर रहता तो और आगे चलता। सवाल इतना ही, जवाब इतना ही। इच्छा ज्ञान क्रिया चित्त और आनंद। इच्छा ज्ञान क्रिया पूछिए रहे हैं।
इसमें क्या पूछना है? किसी को इच्छा हुई कि हम खाना खाएं, तो सोचा कि ऐसे झुक के माटी पर खाएंगे तो पेटवा दौड़ जाता है, पत्थर पर रख के खाए। सोचा कि पत्थर तो घसकता नहीं है, साला एक जगह भारी होता है, लकड़ी का एक टेबल बनाया, लकड़ी की एक मेज उसने बनाई। इच्छा हुई, ज्ञान लिया, जैसे जैसे ज्ञान हुआ उसको लागू किया, तो इच्छा ज्ञान क्रिया करके टेबल को बना दिया। इच्छा ज्ञान क्रिया, ये गुण मूलतः किसका है? ईश्वर का है। इच्छा ज्ञान क्रिया परमात्मा के गुण हैं। वो इच्छाएं करता है, ज्ञान है उसके पास, उसकी इच्छा में इतनी ताकत है कि क्रिया हो जाती है। कहा गया कि इच्छा ज्ञान क्रिया। आप लोग देखे होंगे दो त्रिभुज बना रहता है बहुत जगह। अब तो कोई चीज है ही नहीं, अब तो खाली लपड़ सोटी है साला। जो पुराने लोग हैं और जिनको पूजा पाठ तंत्र मंत्र से अभिरुचि है, उन लोगों ने देखा होगा एक त्रिभुज बना रहता है, एक ऊपर मुंह का और एक नीचे मुंह का, ऐसे खटकोन टाइप का, जिसको तंत्र में भैरवी चक्र भी बोलते हैं। उस खाली घेर दिया जाता है तो भैरवी चक्र हो जाता है। वो क्या है त्रिभुज? इच्छा ज्ञान क्रिया का वो त्रिभुज। पहले तो वो झुकेगा, माने उसका मुंह नीचे होगा। क्यों नीचे होगा? इस त्रिभुज का न्यूक्लियस, इस त्रिभुज का मूल बिंदु कौन है? वो शिव, वो परमात्मा, वो परम सत्ता। उसने चाहा, उसके पास ज्ञान हुआ या ज्ञान है और चाहा, जो मिला लीजिए सब एक है, और क्रिया हुई। वह सूक्ष्म सत्ता इच्छा ज्ञान क्रिया के द्वारा अब स्थूल की ओर चली, मेरे त्रिभुज उलट गया। इच्छा ज्ञान क्रिया के मूल में परमात्मा है, उसने इच्छा ज्ञान क्रिया के सहारे अपनी सूक्ष्म सत्ता को स्थूल में लाना शुरू किया। आकाश बना, हवा बनी, आग बनी। कहा कि फिर यही ऊपर जाएगा। अभी हमने कहा कि ये जो शक्ति मिट्टी में है ऊपर जाएगी, तो ये भी तो उस शिव की इच्छा से नहीं जाएगी, क्योंकि उसी की इच्छा से तो ये सृजित हुई है शक्ति, ये जगत सृष्टि हुआ है। अब उसी की इच्छा होगी तबे न जाएगी। तो एक दूसरा त्रिभुज वहीं पर बनाया, उसका दोनों का न्यूक्लियस एक है, दोनों त्रिभुज का मूल बिंदु एक ही है, वही परमात्मा है। अब यहाँ आदमी से क्या होगा? अब त्रिभुज उल्टेगा, अब अधोमुख त्रिभुज नहीं होगा, ऊर्ध्वमुख त्रिभुज होगा। वह भी इच्छा ज्ञान क्रिया का त्रिभुज होगा। आप इच्छा करेंगे गुरु के पास जाने की, गुरु से ज्ञान लेंगे आप, गुरु जैसा कहेंगे वैसा करेंगे आप, और तब आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर गमन होगा, आपका मन ऊर्ध्वगामी होगा। इसीलिए त्रिभुज एक साथ खटकोण में बनता है। परमात्मा एक ही है, वही आदमी बन रहा है, वही जगत बन रहा है, वही जीव बन रहा है, फिर जीव मनुष्यात्मा जो है फिर शिव बन रही है, यानी त्रिभुज उल्टा। इच्छा ज्ञान क्रिया, चित्त और आनंद, चित्त और ना, चित्त मैंने समझ ली, चित्त मैंने तो हलन, एक होता है चित्त, तो संयोग, दोनों दो शब्द हैं, जिसे सच्चिदानंद बना। सत्य चित्त आनंद परमात्मा को कहा जाता है ना, सत्य चित्त आनंद। इसमें तो हलन था थोड़ी है संस्कृत में, सच्चिदानंद को सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है। वही चित्त इन लोगों ने पूछा है कि चित्त क्या है? तो हलन वाला चित्त, उसी से बना है चिदी शक्ति, उसी चित्त शब्द से बना है चिन्मय शक्ति। ये चित्त कुछ नहीं है, तो हलन परमात्मा के ज्ञान की शक्ति को बोलते हैं चित्त, उन्हीं के ज्ञान की शक्ति को बोलते हैं चिन्मय शक्ति, उन्हीं के ज्ञान की शक्ति को बोलते हैं चिति शक्ति। ग्रंथ में शब्द आए हैं बहुत जगह। चित्त माने उस परमात्मा को के पास जो ज्ञान है, उसमें जो ज्ञान जो क्रिएट हो रहा है, ज्ञान जो बन रहा है, उसको कहते हैं चित्त। चित्त माने तो हलन। इसीलिए इसी ज्ञान के चलते फिर परमात्मा खुद ही बनाता है और खुद ही रोक लेता है, इसीलिए आनंद बोलते हैं। इसीलिए सुख और आनंद में अंतर होता है।
सुख के साथ दुख भी है, आनंद में दुख नहीं होता है, क्योंकि आनंद में जाने वाला व्यक्ति इच्छा ही नहीं करता है, वो इच्छा करने के लिए स्वतंत्र होता है। जब आप इच्छा करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे तो दुख कैसे होगा? क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति में सुख है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने पर दुख होता है। जो इच्छा ही नहीं करता है उसको दुख हो ही नहीं सकता है, वो तो आनंद की स्थिति में चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है परमात्मा वह शिव इच्छा करने को स्वतंत्र हैं, हम आप स्वतंत्र नहीं हैं। ये आनंद की स्थिति है। आनंद सुख और दुख से परे होता है, पावन पवित्र और अपवित्र से परे होता है। चित्त माने परमात्मा के ज्ञान की शक्ति को कहते हैं, उसी को चिति शक्ति कहते हैं, उसी को चिन्मय शक्ति कहते हैं। अब तो कोनो विषय नहीं बचा, खत्म। आप तो खाना वाना खाइएगा, नहीं खाइएगा तो क्या हो जाए? वैसे खाना हमको जो सूचना सबका बना है, लेकिन खाना खाइए तो लगे कि आदमी खा रहा और लगे कि साधु खा रहा। अब 10 साल 15 साल से आप लोगों का हम हाथ जोड़े हैं भैया, थोड़ा खुद तरह तो बुरा मत मानिएगा। शिव के शिष्य हैं हम, संसार को परिचय देंगे कि शिव का शिष्य कैसा होता है। हम फिर मिलते हैं, कार्यक्रम चलेगा। पहले इक्का दुक्का करके लोग जाए खाए आए, साला हम तो नस्तो नहीं किए हैं, खानों नहीं खाएंगे, मरेंगे थोड़ा। आपको प्रणाम। You are